गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, जहां आप एनआईएस डीएलएड से संबंधित कोई भी खबर होती है उन खबरों पर मेरी नज़र रहती है, जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। एक बार फिर से आपके लिए मैं एनआईएस डीएलएड से संबंधित बहुत ही बड़ी खबर, जो कि आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन खबरों को लेकर मैं हाजिर हो चुका हूँ। तो आज दो खबर है दोस्तों। सबसे पहली खबर तो ये है कि एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथियों के लिए, खासतौर पे वो बीपीएससी टीआरई 1 में जो लोग बहाल हुए हैं उन सब के लिए एक आज बुरी खबर है। बुरी खबर यूं कह सकते हैं कि आपके स्क्रीन के एक साइड पे दिख रहा होगा, एक हमारे एक डीएलएड संघ है जो कि रेगुलर डीएलएड वाले, वो बीपीएससी टीआरई 1 पर केस करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का साफ खुलासा किया है कि हम लोग इस पर केस करेंगे और केस जल्दी ही वो लोग करने वाले हैं। तो अब केस होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करें, कैसे हम दुश्मन से बचें, क्योंकि आपको मालूम है कि एनआईएस डीएलएड के जो साथी हैं उनके पीछे दुश्मन बहुत बुरी तरह पड़े हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसका हवाला देते हुए पटना हाई कोर्ट में केस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो केस बहुत जल्द होने वाला है, जैसा मैंने इस मैसेज में पढ़ा और ऐसा वो डीएलएड के उस ग्रुप में चल रहा है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने अपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं कहा है। और ये साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि एनआईएस डीएलएड के जो हमारे साथी बीपीएससी टीआरई 2 में थे, उनके रिजल्ट को रोक दिया गया। तो अब ये साथी हमारे क्या करें। तो मैं आप सबको एक रास्ता बताने आया हूँ, और साथ ही साथ ये पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ, साथ ही साथ कई हमारे साथी आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे इससे लड़ा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुश्मन हमारे हर कदम कदम पर खड़ा है और वो हमारे साथ हर चीज़ कर गुजरने को तैयार है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस लड़ाई को जीतना है और इस लड़ाई के हमारे जो सामने दुश्मन खड़े हैं उन दुश्मनों को क्या कहते हैं, आपको मात देना है, तो उसका एक ही उपाय है, आपको एक साथ लड़ना होगा, एक साथ आना होगा। उसको आने के लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूं। जैसा आपको मालूम है कि पप्पू सर जो है पटना से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर करेंगे और साथ ही साथ हम जो है, अगर पटना हाई कोर्ट में कोई हमारे खिलाफ केस करेगा तो उसको बड़े से बड़े वकील को उतार कर हम उस केस को जीतेंगे और हर हाल में जीतेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस केस को जीतने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि अच्छे से अच्छे वकील को उतारने के लिए हमारे हाथ मजबूत होने चाहिए। आज मजबूत करने के लिए एक ही उपाय है, हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हमारे एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथी हैं, आप इधर उधर नहीं जाएं, एक साथ एकजुट होकर पप्पू सर का साथ दें। जैसा आपको मालूम है कि पप्पू सर का कितना योगदान एनआईएस डीएलएड के वैलिड कराने में रहा है। इसीलिए मैं इधर उधर भटकने से, इधर उधर पैसा बर्बाद करने से बेहतर है सभी आदमी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पप्पू सर के पास हमारे बीपीएससी टीआरई 1 के बहुत सारे साथियों ने कुछ पिटिशनर बने भी हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी जाकर, संडे को जो है पप्पू सर ने एक मीटिंग रखा है पटना के गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के नीचे 12 बजे समय से ये मीटिंग शुरू हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 के साथी हैं, जिनके के सामने ये खतरनाक एक मामला आ रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर हम अभी दिखा रहे हैं कि ये केस करने जा रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसीलिए इसमें तो हर हाल में आपको जाकर इस केस में पिटिशनर बनना चाहिए और अच्छे से अच्छे वकील को रखकर आप अपनी जीत को पक्का करें। अगर नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। और इसी के साथ एनआईएस की जो लड़ाई है वो जगह जगह देख रहे हैं कि कहीं तरह तरह के मामला हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया है। इसीलिए अगर एनआईएस डीएलएड के मान्यता को, खास करके बीपीएससी टीआरई 1 में जो शिक्षक बहाल हो चुके हैं उनको बचाना है, तो एक आदमी के साथ खड़ा होना होगा। और आप जानते हैं कि पप्पू सर इसमें सबसे आगे हैं, उनके साथ आप खड़ा होइए, पिटिशनर बनिए और पटना को जो है, संडे को पटना ज़रूर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइए। मशवरा कीजिए कि कैसे क्या कुछ होगा, कैसे हम इस केस को जीत पाएंगे और कौन से वकील को रखिएगा, क्या करना होगा, कितना पैसा खर्च होगा, इन सभी बातों को जाकर पप्पू सर के सामने आप रख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ख़तरनाक वक्त है। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप उस दुश्मन को अपनी उस डबल ताकत से लड़ना होगा, अच्छे से अच्छे वकील रखना होगा, तभी जाकर आप जीत पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यही कुछ अपडेट थी
जो बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हमारे साथी बहुत सारे परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए मुझे पता चला तो मैंने आपको बताया। इससे पहले कि वो हमारे ऊपर अटैक करें, हम उससे पहले उस पर अटैक कर देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, एनआईएस डीएलएड से संबंधित किसी तरह की भी न्यूज़ पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।